नमस्कार, मैं दिशा फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। खैर, अब हम आर के जो प्री और मेंस में अब तक के जितने भी हुए हैं तो उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो ऐसा तो है नहीं आप उठेंगे और पढ़ने बैठ जाएंगे प्री और मेंस। हर चीज़ की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। तो अभी जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि टोटल हमारे 1 2 इसके 2 4 और ये 6 और एक ये 7, ये 8 9, ये 10 11, ये 12 13 और 14 15, टोटल 15। मतलब ये जो इस वाले के दो एग्ज़ाम हुए, एक विशेष परीक्षा आर करके कुछ हुआ था। तो कुल मिला के टोटल जो सेट है वो 15 हैं। तो इस हिसाब से आप आइडिया लगा लीजिए कि आप कितने दिन में क्या ख़त्म करेंगे। बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में सारे लगा लें या एक दिन में 4-5 लगा लें। बिल्कुल परेशान नहीं हुई। जैसा मैंने बताया, आपके अपने जो भी नोट्स हैं उनको पर डे रिवीज़न कीजिए। पर डे रिवीज़न इन द सेंस कि आप मान लीजिए पॉलिटी है, जैसे पॉलिटी उठाया है ना, तो पॉलिटी 2 दिन में ख़त्म करने की कोशिश किया। अगर आप नए हैं, अब तक आपने अपने नोट्स नहीं पढ़े हैं तो उनको लीजिए। फिर 5-6 दिन या हफ्ते भर में आप अपने नोट्स को एक बार रिवीज़न मारिए। जब हफ्ते भर में पूरे नोट्स रिवीज़न हो जाएं, फिर नेक्स्ट हफ्ते से आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि सारे सब्जेक्ट का आधा रिवीज़न रोज़ करना है। तो कुल मिला के 2 दिन में आपका एक पूरा जो सब्जेक्ट है और सारे सब्जेक्ट के रिवीज़न हो जाएंगे 2 दिन में। इस बात को समझ पाए क्या कह रही हूँ मैं? मान लीजिए 7 दिन हो गए। ये 7 दिन में आपने अपने नोट्स रिवीज़न कर लिए। ठीक, नोट्स आपने रिवीज़न कर लिए। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बस ये करना है कि 7 दिन जब आपके हो जाए नोट्स रिवीज़न, उसके बाद 8वें दिन से जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं आधा बांट लें। आधा बांट के इस हिसाब से आप फिर डेली रिवीज़न कोशिश कीजिए कि आप डेली रिवीज़न करें आधा सब्जेक्ट का। जैसे पॉलिटी है, आधा मान लीजिए 7 दिन में आप फिर कंप्लीट हो गए, सारे सब्जेक्ट रिवीज़न हो गए। अब क्या करना है 8वें दिन से, मान लीजिए पॉलिटी है तो उसको आधा आज पढ़ा आधा कल पढ़ा। ऐसे ही ज्योग्राफी आधा आज पढ़ा आधा कल पढ़ा। ऐसे ही वर्ल्ड ज्योग्राफी आधा आज पढ़ा और आधा कल पढ़ा। इन्वायरमेंट आधा आज पढ़ा आधा कल पढ़ा। तो ऐसे कुल मिला के आप देखेंगे तो 2 दिन में आपके सारे सब्जेक्ट रिवीज़न हो जाएंगे। और ऐसे ही आप फिर करते चले जाएंगे। और फिर जब करते चलेंगे धीरे आपका स्टार्टिंग में वक्त लगेगा, नो डाउट। ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। हालांकि इसको फॉलो नहीं करते हैं लोग, लेकिन इसको एक बार फॉलो कर लिया जाए तो बहुत आसान है फिर चीज़ें। ठीक है, तो इसको मुश्किल है सफ़र, लेकिन एक बार ठान लीजिए करना क्या है भाई। पढ़ने के लिए बैठे हो तो पढ़ो, फिर करना ही क्या है। अभी आदत डालिए कि 10-12 घंटे आराम से। स्टार्टिंग देखिए वक्त लगेगा, ज़रूरी नहीं है मैंने 7 दिन बोले हैं, आप 10 दिन ले लीजिए। लेकिन फिर 11वें दिन से फिर यही करना है कि आधा रिवीज़न रोज़ करना है। तो फिर हर दूसरे दिन आपके सारे सब्जेक्ट रिवीज़न होंगे। तो एक हफ्ते में 7 दिन होते, इस हिसाब से आप देखेंगे तो आप 7 दिन छोड़िए, आप 6 दिन लेके चलिए हफ्ते का। तो 6 दिन में आपके 3 बार सब्जेक्ट रिवीज़न हुए। ठीक है, 3 दिन। और ऐसे ही अगर आप पूरे महीने का जोड़ेंगे तो आपका कितना सब्जेक्ट रिवीज़न हुआ जाके, आपका 4 जोड़िए 7 या 21 बार रिवीज़न हो जाएगा। तो सोचिए, जिसका जो इतना रिवीज़न कर ले रहा है अपने नोट्स, तो उसका तो टिप पे होगा, उसका तो सिलेक्शन रुकना ही नहीं है। तो ये नोट्स कैसे पढ़ने, ये उसकी स्ट्रैटेजी होगी। आपके जो भी नोट्स हैं उसको ऐसे ही पढ़िए। आप 10-12 दिन पहले उनको अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जैसे ही नोट्स आपके कंप्लीट हो जाएं, रिवाइज हो जाएं, फिर कोशिश कीजिए हम पर डे, मतलब 2 दिन में हम आधा आज आधा कल, ऐसे करके सारे सब्जेक्ट फिर हम 2 दिन में कंप्लीट किया करेंगे रिवीज़न करके। ये हो गया काम। ठीक है, बाकी आपको इसमें कुछ संशोधन की ज़रूरत होती है तो वो आप कर सकते हैं, वो आपका मुद्दा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम ये बात लेके चले थे पहली वीडियो में, मैंने बताया था आर का प्री मेंस लेके चलना है। ऐसे ही बताया था पीसीएस का प्री लेके चलना है, और पीसीएस का 2018 से पहले जो मेंस ऑब्जेक्टिव होता था वो। तो अभी हम आर का प्री और मेंस की बात करते हैं। इसको मैं अपने साथ ही कराऊंगी, आप लोग जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें करना नहीं आता, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बेनिफिट ही होगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, तो कुल मिला के अब इस पर आ जाते हैं, जो हमारे प्री और मेंस की जो टेस्ट सीरीज़ हैं हम उस पर आ जाते हैं। तो क्या मैं कह रही थी, टोटल हमारे 17 हैं। टोटल 17 हैं हमारे पास। तो 15 हैं, टोटल हमारे पास 15 सेट हैं।
15 सेट का मतलब है आप रोज़ करेंगे तो ये 15 दिन में हो जाएगा। भागना तो हमें है नहीं ना, आराम से करना है, क्योंकि आप उधर नोट्स भी तो रिवीजन कर रहे होंगे। एक सेट आप बहुत आराम से कीजिए, मतलब एक क्या ये 2 सेट हो गए, आप 15 क्या 30 मान लीजिए, हम इसको 30 दिन में करेंगे, 1 महीने में। हमें आराम से करना है कि हमने आराम से, इतने आराम से करेंगे कि ऑन द स्पॉट याद हो जाएगा। ठीक है, बस है कि अपने जो याद नहीं हो, लगता है इसको लिख लेना चाहिए या नोट्स में अपडेट का, वो आप करते रहिएगा। तो मान लीजिए हमने 30 दिन भी लिया, अब 30 दिन के बाद भाई अभी एग्ज़ाम में वक्त है अच्छा खासा, तो परेशान ना हो। 30 दिन लिया, 30 दिन में हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसी के पैरेलल हम चला लेंगे PCS प्री और मेंस वाला। ठीक है, अभी दिक्कत नहीं हुई तो 30 दिन में हम कोशिश करेंगे, 30 दिन में हम अपना जितना भी प्रीवियस ईयर है उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है ना, उसको हम ख़त्म कर देंगे 30 दिन में। तो ये स्ट्रेटजी, ये मतलब इस बात की रही कि 30 दिन में हम इसको ख़त्म कर लेंगे और ये हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 30 दिन में ये तो चलेगा ही चलेगा, उसके साथ एक और चीज़ चलेगी, वो क्या है आपकी, एक सेकंड रुकिए ज़रा। हाँ, मतलब ये है कहने का मतलब, इसको साइड कर रही हूँ तो साइड नहीं हो रहा है। हाँ, तो हम जो बात कर रहे थे वो ये था कि 30 दिन ये हो गया, तो 30 दिन में हमारा ये RO का भी चलेगा और PCS वाला भी चलेगा। तो इसमें परेशान न हो, RO और ARO का जो है वो तो चलेगा ही चलेगा, PCS का भी चलेगा। तो ये 30 दिन का टारगेट है हमारा। मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो 30 दिन में बहुत आराम से करेंगे, इतना आराम से कि क्वेश्चन देखते ही लगेगा कि हाँ ये तो आराम से कर लूँगी मैं। ठीक है, या कर लूँगा, जो भी है। तो ये सीधी सी स्ट्रैटेजी है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है, आराम से करना है 30 दिन में। कल से मैं स्टार्ट करूँगी, एक सेट को जल्दी कराने की कोशिश करूँगी, वहाँ जुड़ जाइएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम, ये तो हमने RO का देख लिया, पहले मैं PCS का भी देख लेती हूँ, प्री और मेंस में कितने सेट हैं। ये तो RO पता चल गया कि हम एक एक करेंगे तो ये 30 दिन में हो जाएगा, क्योंकि RO में बहुत बार नहीं हुआ, जैसे आप देख रहे हैं 21 में हुआ, 20 में नहीं हुआ, फिर 22 में नहीं हुआ, तो ऐसे करके इसमें तो खैर कम है। PCS में थोड़े से ज़्यादा हैं, तो PCS को भी हम कर लेंगे। एक बार मैं आइडिया लगा लेती हूँ कितने क्या टेस्ट हैं, तो वो उसमें बात कर ली जाएगी। समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है, तो बस यही है। इसके बाद हम मिलते हैं कल। एक RO का पहला 2021 का ही प्री हम सॉल्व करेंगे, 140 का वो सॉल्व करेंगे बहुत जल्दी। और करंट के अफेयर में मैं आपको जल्दी एक वीडियो दूंगी। करंट के लिए कतई परेशान नहीं हो, बहुत कम पढ़ना है। सबसे अच्छा तो करंट का यही है कि बहुत कम पढ़ना है, महीने में एक मैगज़ीन कवर कर लेनी है। उसके बाद एग्ज़ाम के वक्त वो 6 मंथ का बहुत सारे दृष्टि देता है, ई दृष्टि जो होती है, फिर वो आँख वाली दृष्टि होती है, या घटनासार होती हो, कि अगर हम महीने वाइज कवर कर लेंगे तो फिर भाई घटनासार में या वो आँख वाली दृष्टि में भी तो हमें वही पढ़ना होगा जो हमने नहीं पढ़ा है, तो बहुत कम उसमें भी पढ़ना होगा। तो मतलब करंट के लिए तो कतई नहीं परेशान होना है। मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको आराम से करंट के सारे क्वेश्चन करवा लूँगी। और एग्ज़ाम में हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमको सारा अपना ही पढ़ना है, हमें केवल उतना पढ़ना है जिससे हमारा क्वालिफाई हो जाए प्री, है ना। मेंस में मेरिट बनती है, प्री में तो हमें ये करना है कि आराम से क्वालिफाई हो जाए अच्छे खासे मार्क्स के साथ, और कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। छोड़ना सीखिए कुछ चीज़ें, सब लेके चलेंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कल मुझसे जुड़ सकें अच्छे से। हम इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे, और फिर एग्ज़ाम होने के बाद अगर चीज़ें अच्छी चलती रही तो हम जल्दी, आप मेरे साथ अच्छे से प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, वो बाद में देखेंगे। फ़िलहाल तो भी काम करने का वक्त है। ठीक है, फिर थैंक यू सो मच।